माफिया और सियासत का कॉकटेल। 35 साल के साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या पूर्वांचल के गैंगस्टर का गेम ओवर हो जाएगा? क्या योगी राज में मुख्तार का माफिया राज सिमट जाएगा? योगी राज में पूर्वांचल के डॉन पर शिकंजा। सलाखों के पीछे बाहुबली मुख्तार गैंग के गुर्गे। क्या योगी राज में खत्म हो जाएगा मुख्तार का टेरर? अस्सी के दशक से अब तक पूर्वांचल में मुख्तार के गुर्गों ने राजनीतिक संरक्षण से जो अवैध कारोबार फैलाया था, योगी सरकार में अब वो सिमटने लगा है। गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी और करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार की पत्नी और भाइयों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। इन पर एक लाइसेंस पर कई हथियार रखने के गंभीर आरोप हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी रुद्र नारायण के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी गैंग के कुछ लगभग 14 लोगों के शस्त्र नष्ट करा करके जमा कराए जा चुके हैं और 7 लोगों के शस्त्र जिनके कारतूसों के क्रय में तथा उससे संबंधित जो आर्म्स एक्ट की अहर्ताएं थी पूरी न कर पाने के संदर्भ में निलंबन की कार्रवाई की जा रही। शस्त्र के निलंबन करके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार के एक एक करीबियों के पास मौजूद हथियारों की जांच की जा रही है और जिसने भी अवैध तरीके से हथियार रखे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। यही नहीं, मुख्तार के करीबियों ने जहां जहां अवैध कब्जा जमाया था, पुलिस ने उसे हटा दिया। गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार के करीबी ठेकेदारों के 3 हॉट मिक्सिंग प्लांट को भी ध्वस्त कर दिया। मुख्तार के करीबी कानून को ठीका दिखाते हुए सदर कोतवाली के अंधाऊ में हॉट मिक्सिंग प्लांट चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन एयरपोर्ट की है, लेकिन डर की वजह से कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था। पुलिस भी मुख्तार के गुर्गों पर हाथ डालने से बच रही थी। अंधाऊ के पास सरकारी जमीन पर जो कि एयरपोर्ट के लिए आवंटित थी, लगभग 50 बीघे से अधिक एरिया में, वहाँ पे सूचना मिली थी राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम को कि अवैध रूप से कब्जा करके कुछ लोग वहाँ पे हॉट मिक्स प्लांट चला रहे थे। तो इस पर छानबीन की गई तो पता चला कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य रहे भीम सिंह तथा उनके रिश्तेदार राहुल सिंह तथा अन्य ठेकेदार शैलेंद्र सिंह एवं राहुल राय द्वारा वहाँ पर पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से हॉट मिक्स प्लांट बड़े बड़े मशीनें लगा करके की जा रही हैं। योगी सरकार मुख्तार गैंग के काले कारनामों पर शिकंजा कसने में जुटी है। नतीजा मऊ से लेकर गाजीपुर तक हड़कंप मच गया है। जो कभी किसी से डरते नहीं थे, अब वो छिप रहे हैं। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच करके उस सरकारी जमीन को खाली कराया तथा जो वहां पर मशीनरी थी उनको सील किया गया। 19 जून को भी पुलिस ने मुख्तार गैंग के उन सदस्यों को धर दबोचा जो अवैध बूचड़खाना चलाते थे। मऊ पुलिस ने 8 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस अब इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। और अंसारी गैंग जो कि इंटरस्टेट 191 गैंग के नाम से पंजीकृत है, इसके संरक्षण में जनपद में एक अवैध बूचड़खाना लगभग 2 दशकों से चल रहा था, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 800 किलो लगभग मांस मौके से बरामद किया गया था। काफ़ी मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी। 8 मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करके उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध कारोबार और अवैध हथियार के दम पर पूर्वांचल के अपराधी
दशकों से फलते फूलते रहे हैं। यहां तक कि मुख्तार अंसारी के बेटे पर भी अवैध रूप से विदेशी हथियार रखने का आरोप है। अक्टूबर 2019 में दिल्ली में मुख्तार अंसारी के बेटे के बंगले से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था। अब्बास अंसारी के घर से जो हथियार मिले थे उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाखों रुपए में हथियार खरीदे गए थे और दिल्ली वाले बंगले पर इन्हें रखा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास अंसारी के बंगले पर छापेमारी कर 6 घातक हथियार समेत 4431 कारतूस बरामद किए। पुलिस को छापेमारी में इटली की बेरेटा गन से लेकर ऑस्ट्रिया की ग्लॉक 25 पिस्टल के बैरल तक मिले। अब्बास के पास से बरामद असलहों में इटली से आई .12 बोर की डबल बैरल और सिंगल बैरल बेरेटा बंदूक के साथ ही ऑस्ट्रिया की ग्लॉक 25 पिस्टल के बैरल और स्लाइड समेत तमाम असलहे मिले। इसके अलावा लखनऊ की इंडियन आर्म्स कॉर्प्स से खरीदी गई .300 बोर की मैग्नम राइफल, दिल्ली के राजधानी ट्रेडर से डबल बैरल बेरेटा गन और मेरठ के शक्ति गन हाउस से खरीदी गई यूएसए की .357 बोर की रगर GP 100 रिवॉल्वर भी मिली है। साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी के एक एक काले चिट्ठे खुलते जा रहे हैं। पुलिस तेजी से उसके अवैध धंधों की जांच कर रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि मुख्तार का साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसे खत्म करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी होगी। 80 के दशक के बाद से मुख्तार अंसारी सुर्खियों में रहा है, कभी अपराध की वजह से तो कभी राजनीति की वजह से। मुख्तार अंसारी पिछले 35 सालों से सुर्खियों में बना रहा। कहते हैं कि आज भी इस बाहुबली के डर से मऊ और गाजीपुर में लोग कुछ बोल नहीं पाते। अस्सी का दशक, पूर्वांचल में नए तरह के गैंग पनप रहे थे। ठेके हासिल करने की जंग शुरू हो गई थी। जिसके पास लाठी और राजनीति की ताकत होती थी उसी के हक में ठेके आवंटित होने लगे। माफिया डॉन और बाहुबलियों का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस दौरान पढ़ाई कर रहे मुख्तार अंसारी को भी इसका अंदाजा था। देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश या खासतौर पर पूर्वांचल के संगठित अपराध की बात करते हैं तो अंसारी परिवार एक ऐसा परिवार है जिनके ऊपर ये माफिया का जो टैग लगना, इस टैग से बहुत सारे लोग वाबस्ता नहीं होते हैं। इस टैग को बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं क्योंकि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड काफ़ी पढ़ा लिखा, एक जमींदार परिवार से आने वाले। उनके दादाजी का एक बड़ा नाम था, दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी बनवाने में उनका एक रोल था और तमाम इस तरीके की जितनी भी गतिविधियां उस ज़माने में होती थी, यहाँ तक कि माना जाता था कि महात्मा गांधी भी एक बार जब पूर्वांचल के दौरे पे आए थे तो गाजीपुर में उनके घर पे जाकर के रुके थे। मुख्तार अंसारी कॉलेज के दिनों में एक अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन अपराध की दुनिया भाने लगी थी और बताया जाता है कि कॉलेज के बाद मखनू सिंह गैंग की कमान मुख्तार अंसारी ने थाम ली। जैसे आप बात करेंगे इनके संगठित अपराध में प्रवेश करने की, तो 80 का दशक जब खत्म हो रहा था उस जमाने में गाजीपुर के एक डिग्री कॉलेज के एक सामान्य से चुनाव को लेकर के दो अलग अलग गिरोहों में, जो कि साधु सिंह मखनू सिंह के थे, उनमें एक अदावत शुरू होती है। उस अदावत के बाद में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी उस अदावत का एक हिस्सा बन जाता है और उसके बाद दोस्ती निभाने के लिए इनका प्रवेश होता है उसमें, आप कह लीजिए अपराध की दुनिया में। मुख्तार अंसारी उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब मखनू सिंह के दुश्मन साहिब सिंह की फिल्मी अंदाज में हत्या हो गई और धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का दबदबा वाराणसी के आसपास के इलाकों में बढ़ने लगा। और बाद में जब वो अदावत बढ़ करके एक संगठित अदावत के रूप में कन्वर्ट हो गई और दूसरी तरफ यहाँ बनारस से ही या पूर्वांचल से ही उसी जमाने में ब्रजेश सिंह का नाम भी काफ़ी उछलना शुरू हुआ था, आना शुरू हुआ था संगठित अपराध की दुनिया में। तो देखिए 90 का जो दशक है वो पूर्वांचल के संगठित अपराध को बनाने के लिए एक बड़ा अहम रोल उस दशक ने प्ले किया है। 90 के दशक में ठेकेदारी की दावेदारी को लेकर भी पूर्वांचल की धरती लाल हुई। शराब का ठेका हो या कोयले का या रेलवे में छोटे छोटे काम की बोली लगानी हो, बिना गोली चले कोई भी बोली पूरी नहीं हो पाती थी। जानकार बताते हैं कि उस वक्त
एक ओर मुख्तार का गैंग था तो दूसरी ओर अपराध की दुनिया में आए नए नवेले ब्रजेश सिंह का बोलबाला था। दूसरे तरीके की करवटें ले रहा था। चीन के तरफ से कुछ सामान, रेशम वगैरह आना शुरू हो रहा था। एक तरफ कोयले के कुछ व्यापार में कुछ गतिविधियों में परिवर्तन आ रहा था। इन सारी गतिविधियों का जो परिवर्तन है, और इसमें सरकारी ठेकों को आप जोड़ लीजिए, जिसमें विशेष तौर पर पीडब्ल्यूडी के ठेके हैं, रेलवे के ठेके हैं, या डीजल या पेट्रोल का जो भी सप्लाई वगैरह का काम था, इन सारे कामों को आप जोड़ लीजिए तो आप देखिए कि कई तरफ से कई क्षेत्रीय छत्रप पैदा होने शुरू हो गए थे। इन सारे क्षेत्रीय छत्रपों के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन में या एक स्थान विशेष या एरिया विशेष में मुख्तार अंसारी जी का नाम अच्छे से चर्चित हो चुका था, और दूसरी तरफ एक इसी तरीके के सिस्टम में ब्रजेश सिंह जी का नाम भी हो चुका था। उस वक्त हर अपराधी की नजर वाराणसी पर होती थी। कहते हैं कि जिसने वाराणसी पर कब्जा कर लिया तो समझिए आसपास के जिलों में भी उसका सिक्का चलने लगता था। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए न सिर्फ गाजीपुर, मऊ बल्कि वाराणसी में भी अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया था। उस दौरान ये जो लंबी फेहरिस्त है उसमें 90 के दशक के पूर्वार्ध में ही नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, और भाजपा समेत विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बहुत क्लोज थे। मुरली मनोहर जोशी जी से लगायत, अशोक सिंघल जी से लगायत सब लोगों से उनके व्यक्तिगत निजी संबंध थे। उनका अपहरण होता है जिसमें कि इनका नाम आया, और उसके बाद वो अपहरण एक बड़ा केस माना गया। उसके बाद लंबी फिर इन लोगों के बीच में एक गैंगवार हुई उसरी चट्टी में। तमाम छोटी गैंगवार्स और भी हुई हैं चंदौली और तमाम और जगहों पर। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तार शौकिया अपराध के रास्ते पर निकल पड़ा, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दोस्ती निभाने के लिए अपराध कर बैठे, और फिर धीरे धीरे मुख्तार का गैंग बड़ा होता गया। मुख्तार के बढ़ते कद को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई, तो वहीं मुख्तार अंसारी को भी राजनीति अपनी ओर खींचने लगी। साल 1985 में मुख्तार के भाई अफजाल चुनाव में उतरे और विधायक बने। मुख्तार का असर इतना था कि पहले चुनाव में ही अफजाल अंसारी को जीत मिली। 1989 में भी अफजाल अंसारी को जीत मिली, यानी गाजीपुर में अंसारी बंधुओं का सिक्का चलने लगा था। मोहम्मदाबाद सीट पर उनका लगातार कब्जा रहा। चुनाव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि अंसारी बंधुओं को सीधी टक्कर दे दे। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में आ गए और चुनाव जीतकर राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी। गाजीपुर भूमिहार बाहुल्य इलाका है, जहां पर 90 के दशक में भूमिहारों के खिलाफ चुनाव लड़ना किसी भी दूसरे जाति के लोगों के लिए आसान नहीं था। लेकिन अंसारी बंधुओं ने चुनौती दी और चुनाव जीतने लगे। हालांकि मुख्तार अंसारी की माफिया वाली छवि में कोई बदलाव नहीं हुआ और ब्रजेश सिंह से गैंग वॉर होता रहा। साल 2001 में मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, लेकिन वो बाल बाल बच गया। एक तरफ ब्रजेश सिंह मुख्तार को चुनौती दे रहा था, तो दूसरी ओर राजनीति में कृष्णानंद राय का नाम तेजी से उभर रहा था। साल 2002 में बीजेपी ने कृष्णानंद राय को मोहम्मदाबाद से टिकट दिया और राय ने अंसारी बंधुओं के हाथ से जीत छीन ली। फिर क्या था, गाजीपुर में अंसारी बंधुओं के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे कृष्णानंद राय। लेकिन गाजीपुर संसदीय सीट से मुख्तार ने अपने भाई को एक बार फिर जीत दिलाई और मनोज सिन्हा को चित कर दिया। लेकिन अक्टूबर 2005 में मऊ दंगा भड़काने के आरोप में मुख्तार जेल चला गया। इधर कृष्णानंद राय से मिल रही राजनीतिक चुनौती मुख्तार के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। राय के परिजनों का आरोप था कि मुख्तार मोहम्मदाबाद सीट की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कृष्णानंद राय की पत्नी का आरोप है कि खेल के उद्घाटन के लिए बुलाना एक साजिश थी और उस दिन वो बुलेट प्रूफ कार में भी नहीं थे। पत्नी का आरोप है कि पूरी तैयारी के साथ मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। लेकिन 14 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
कहते हैं कि कृष्णानंद राय की हत्या जिस तरह से हुई उस तरीके से पहली बार किसी बड़े नेता को पूर्वांचल में मारा गया था। 400 से ज्यादा गोलियां चली थी। आरोप मुख्तार पर था, साथ ही दंगा कराने के भी आरोप लगे। यानी पूर्वांचल में अपराध और राजनीति के कॉकटेल से मुख्तार एक ऐसा नाम हो गया था कि वाराणसी के आसपास के जिलों में उसके खिलाफ कोई बोलता तक नहीं था। कई मामलों में मुख्तार अंसारी छूटता गया, लेकिन कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट से बरी होने के बाद भी हाई कोर्ट में असली गुनाहगार की सजा दिलाने की कोशिश जारी है। 400 गोलियों की आवाज से दहल गया था पूर्वांचल। पूर्वांचल के गैंग वॉर के इतिहास में पहली बार एक AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। कार छलनी हो गई थी और 7 शवों से बरामद हुई थी 67 गोलियां। उनतीस नवंबर 2005 की शाम भावरकोल क्षेत्र के बसनिया पुलिया के पास अपराधियों ने ऑटोमेटिक हथियारों से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों को गोली मार दी थी। 29 नवंबर 2005 को हम बात करें तो उस समय में मऊदंगों के आरोप में मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बंद थे, लेकिन 29 नवंबर 2005 को दोपहर 3 बजे गाजीपुर के गोड़ौर गांव से निकलते समय भाजपा के विधायक थे कृष्णानंद राय जी, उनका मर्डर होता है। उनके साथ में 5-6 और लोगों का भी मर्डर होता है और इस चीज को कराने के लिए उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से मुख्तार अंसारी जी को आरोपित किया गया था कि इन्होंने ही इस चीज का जो है मतलब पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है वो इन्होंने रची। कृष्णानंद राय के साथ उस दिन उनकी गाड़ी में मोहम्मदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्यामा शंकर राय, भावरकोल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रमेश राय, अखिलेश राय, शेषनाथ पटेल, मुन्ना यादव और उनके बॉडीगार्ड निर्भय नारायण उपाध्याय थे। इन 7 के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद सियाड़ी से बसनिया के लिए निकलते समय बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने ये नहीं सोचा था कि अपने ही इलाके में लट्टूडीह कोटवा मार्ग पर हत्यारे घात लगाकर बैठे होंगे। जब राय का काफिला बसनिया चट्टी से आगे बढ़ा, उसी वक्त घात लगाकर बैठे अपराधियों ने अचानक कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मुखबरी इतनी सटीक थी कि अपराधियों को पता था कि कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं है। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की एक साथ हत्या से गाजीपुर ही नहीं पूर्वांचल दहल उठा था। इस हत्याकांड से बिहार में भी हड़कंप मच गया था। हत्याकांड के विरोध में लगभग एक हफ्ते तक गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी के साथ ही आगजनी तोड़फोड़ आंदोलनों का दौर चलता रहा। आंदोलन की कमान पूर्व सीएम राजनाथ सिंह के हाथ में थी। तत्कालीन एसपी सरकार प्रदेश की जांच एजेंसी की रिपोर्ट को सही ठहरा रही थी, जबकि बीजेपी पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने पर अड़ी थी। एक बाहुबली के जैसा था, उनकी पुरानी अदावत थी, एक पॉलिटिकल अदावत तो थी ही अंसारी परिवार से, क्योंकि उन्होंने अफजाल अंसारी जी का एक विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनाव जीता था किसी ज़माने में। तो एक पॉलिटिकल अदावत के साथ साथ में एक जो बल और प्रदर्शन और क्लाउट की जो अदावत होती है वो अदावत भी चल रही थी। उसी अदावत की वजह से ऐसा माना जाता है कि इस घटना को अंजाम दिया, जो कि अब तक पूर्वांचल की सबसे बड़ी घटना है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश दिया। बाद में अलका राय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि सुनवाई के दौरान गवाहों की हत्या हो सकती है। अलका राय ने कोर्ट से दूसरे प्रदेश में केस की सुनवाई की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी और तब से इस केस की सुनवाई दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में चल रही थी। 14 साल बाद सीबीआई ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यूपी सरकार और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अलका राय आज भी मुख्तार अंसारी गैंग को हत्या का दोषी मानती है और सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
तो वहीं योगी सरकार अब पूर्वांचल के गैंगस्टर का गेम ओवर करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।